Now we are going to study different forms of the line. This is the main and basic topic of this chapter, straight line. डिफरेंट फॉर्म्स की बात करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी और यू कैन से नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनको कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं यदि कैटेगराइज करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, एक तो कहलाती है जनरल फॉर्म और बाकी 3 कहलाती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो स्टैंडर्ड फॉर्म 3 होती है। तो बात आती है कि जनरल फॉर्म कौन सी होती है, तो जनरल फॉर्म वही है जो हमने बात की थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन। और बाकी जो है वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल फॉर्म की नॉलेज अपने पास ऑलरेडी है, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। और मैं रिपीट कर देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन एंड इट इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द एक्स एंड वाई। गॉट इट। अब मैं कहूँ कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म को लेता हूँ मैं, जिसको बोलूँगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इसका मीनिंग अपने आप क्लियर होगा कि इसमें स्लोप आएगी और इंटरसेप्ट आएगा। तो स्लोप और इंटरसेप्ट आने के लिए हम लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंटरसेप्ट का भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट को समराइज कर रहा हूँ। व्हाट इज द इंटरसेप्ट, व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन के मीनिंग क्या होगा। इंटरसेप्ट पे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो कोई कहेगा व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि भाई एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, और यू कैन से वाई इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है। तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट की मीनिंग क्या है। सेकंड आएगा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या है। मीन्स क्वेश्चंस की कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आती है कि हमसे एक तो लेंथ पूछी जाएगी एक्स और वाई इंटरसेप्ट की, और वो एक्स इंटरसेप्ट पूछा जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस एक्सिस में सपोज कोई स्ट्रेट लाइन हुई और उस स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग यदि मैं बात करना चाहूँ कि सपोज ये, तो ये लाइन है, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस पर इस लाइन ने जो इंटरसेक्शन कट किया है, सपोज ये ले लेते हैं, ये जो ओ ए जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी अपने पास, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट है, लेकिन इस कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो सपोज डिस्टेंस ए है और ये कोऑर्डिनेट मैंने लिया a,0, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो कहलाएगा ए, और एक्स इंटरसेप्ट विद साइन आएगा। जैसे जब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो बेसिक इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि लाइन ने एक्स एक्सिस पर जितनी लेंथ कट की है दैट इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस पर जो लेंथ कट की है दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। अब किसी भी लाइन में यदि आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसका इजी प्रोसेस है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें वाई को 0 रखना पड़ेगा, तो वाई को 0 रखने पर जो एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्स को 0 रखना है। और सपोज ये पॉइंट 0, बी है, तो ये 0, बी तो मैं रियलाइज कर रहा गया कि भी 0, बी मीन्स एक्स 0 पर जो वाई मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट की जो बेसिक नॉलेज है, जैसे मैंने लाइन को बनाया सपोज इन द क्वाड्रेंट नंबर 3rd, सपोज अपनी कोई लाइन 3rd क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में लाइन का बेसिक नेचर, सपोज ये लाइन इन द 3rd क्वाड्रेंट, तो ये लेंथ जो है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये एक्स इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। अब मैं पूछूंगा कि इस लाइन के लिए एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो ये पॉइंट सपोज -a,0 है, तो एक्स इंटरसेप्ट का आंसर आएगा -a। लेकिन लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ अभी भी कितनी आएगी, लेंथ तो ये आएगी। और सपोज ये पॉइंट 0, b है, तो ये इंटरसेप्ट आएगा -b, 0, -b होगा पॉइंट, तो क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी नेगेटिव है। लेकिन लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या आएगी, वो पॉजिटिव भी आ जाएगी। लेंथ नेवर भी नेगेटिव, ये सबको पता होना चाहिए, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यदि मुझसे कोई कहे कि लाइन, सपोज एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन अपनी आ गई किस क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, सपोज ये लाइन है 4th क्वाड्रेंट की लाइन बना ली। अब 4th क्वाड्रेंट की लाइन के लिए मैंने पॉइंट्स ले लिए, सपोज ये पॉइंट्स a,0 है,
और ये पॉइंट 0 कमा माइनस भी होगा ऑब्वियसली। अब फॉर दिस लाइन यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए। और मैं कहूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, इट इज ऑल्सो ए। लेकिन मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट, देन द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट विल बी माइनस बी। और लेंथ की बात करूंगा तो लेंथ कितनी निकल के आएगी अपने पास, बी यूनिट लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए और हाउ टू फाइंड द इंटरसेप्ट ये बात भी पता होनी चाहिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जब हम बात कर रहे थे कि किसी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्म है उसकी बात करें, तो एक बात आती है कि लाइन इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, और ऐसे पॉइंट्स जो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास एक लाइन है जिसकी मुझे स्लोप पता है, सपोज ये लाइन है, आई नो द स्लोप। अब मैं ये भी कहूँ कि मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट भी पता है, तो उसके लिए मुझे वाई एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज हियर इज द एक्स एंड वाई एक्सिस, ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस को। हियर इज द, यू कैन से, वन मिनट, ओके, इट इज द एक्स एक्सिस and it is the y-axis. Got it? ये y-axis suppose. अब मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है, this point, this will be 0, c. ये पॉइंट 0, c क्या बता रहा है? y इंटरसेप्ट इज c. Yes or no? तो y इंटरसेप्ट मुझे पता है, मैं कहूँ कि मुझे इसकी स्लोप भी पता है, तो ये ऑब्वियसली एंगल पता है। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन लोकस फॉर्म में बतानी है, लाइन की इक्वेशन। तो मैं एज्यूम करूंगा लेट देयर इज अ पॉइंट, जनरल पॉइंट x, y ऑन दिस लाइन विच सेटिस्फाई बाय ऑल द पॉइंट्स। और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये दो पॉइंट्स मिल गई, तो वो स्लोप फार्मूला जो मैंने पढ़ा था उससे मैं बताऊं कि भाई व्हाट इज द tan थीटा, देन आई कैन इजीली राइट द tan थीटा is here given theta, then what will be the tan theta? Tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and you can say it is the y minus c upon x minus 0. Yes or no? Means, and it is if m, then what will be the equation of line? Equation of line will be y equals to mx plus c, and this is called the equation of line in the slope intercept form. Here is the slope and here is the y intercept. तो एक तो तरीका इसका ये हो गया डेरिवेशन का। अच्छा, और मैं कहूँ कि मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग और किस तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ, तो एक तो ये तरीका हो गया tan थीटा। दूसरा तरीका, मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये लेंथ निकाल दूंगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तब भी ये लेंथ आ जाएगी y माइनस सी, और ये लेंथ आ जाएगी अपनी कितनी, यू कैन सी x यूनिट, तो y माइनस सी अपॉन x। फिर ये ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल क्लियर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और ये एंगल वही होगा जो यहाँ एंगल बना लेंगे हम लोग, फिर उससे इक्वेशन निकल के आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द लाइन। इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं कैटेगरी दूंगा ए, व्हाट इट। और इस ए कैटेगरी के बाद इसकी दो कैटेगरीज, सब कैटेगरीज डेवलप करूंगा। फर्स्ट सब कैटेगरी इज वन पॉइंट फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। एक्चुअली वन पॉइंट फॉर्म एज इट इज कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि वन पॉइंट से कोई लाइन नहीं जा सकती है। मींस इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अपने पास, स्लोप इज गिवन। अब मैं कहूँ कि मेरे पास एक पॉइंट दे दिया, मींस जो अभी पॉइंट 0, c था वो भी तो एक पॉइंट गिवन ही था ना, मीन दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी का एक्सटेंशन है। अब कोई मुझसे कहे कि मुझे एक पॉइंट दिया जा रहा है, ये सपोज y एक्सिस ले ली मैंने, और सपोज दिस इज द x एक्सिस, गॉट इट। अब x और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद लाइन पर एक पॉइंट लेना है, ले लिया भाई, सपोज ये लाइन है और इसमें यहाँ एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बोला x1 y1, दिस इज कॉल्ड द गिवन पॉइंट, और यू कैन से वन पॉइंट फॉर्म। अब जब मुझे एक पॉइंट गिवन है x1 y1, तो ये मुझे बता रहे हैं कि स्लोप भी गिवन है,
मीन्स ऑब्वियसली ये स्लोप गिवन है, मीन्स एम गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। तो अब ये जो हमने अभी टास्क किया था उससे फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं इसको एज्यूम कर लूँगा कि भाई ये x, y है और फिर मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। देन बाई दिस सिस्टम यू कैन सी tan थीटा, यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, tan थीटा आ जाएगा y2 माइनस y1 मीन्स यू कैन सी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 और द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज m। और इसको सिंप्लीफाई करूँगा देन व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी y माइनस y1 equals to m times x minus x1. This is the basic equation और you can say one form of the line। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इक्वेशन भी यही है क्योंकि हमें स्लोप पता होता है, पॉइंट पता होता है, जनरली हम इसको यूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म की बात यदि मैं बात करूँ तो सेकंड आती है टू पॉइंट फॉर्म। अब इसको यदि हम लोग ध्यान से समझें तो इसमें कुछ भी स्पेशल होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को एक पॉइंट गिवन था, तब हमें स्लोप की जरूरत पड़ रही थी। अब हमें दोनों पॉइंट्स दे दिए गए। अब कोई हमें दो पॉइंट्स दे दे, सपोज एक पॉइंट यहाँ दे दे, एक पॉइंट यहाँ दे दे, फिर तो मुझे ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैं लाइन की स्लोप भी बता सकता हूँ और लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे वन पॉइंट की नेसेसिटी थी। यहाँ पर मुझे दो दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उस इक्वेशन को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर जो ये एम है उस एम को, जब 2 पॉइंट्स मुझे x1 y1 x2 y2 सपोज पता है कि, तो m निकालना तो बहुत ईजी है ना। m क्या हो जाएगा उस केस में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, दिस x, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, द वैल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन। तो वहाँ रिप्लेस करेंगे तो जो इक्वेशन फाइनल निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड द टू पॉइंट फॉर्म। और उसको रिलेट करूँ तो वो y माइनस y1 इक्वल्स टू, इट इज़ द y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1 आ जाएगी, दिस सिस्टम। तो ये कहलाती है टू पॉइंट फॉर्म। अब बात आती है इसमें x1 y1 यहाँ रखना है या x2 y2 रखना है, नो मैटर, कुछ भी रखें आप, इक्वेशन ऑफ द लाइन सेम निकल के आएगी। एंड दिस इज द बेसिक फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट का ये डेरिवेशन हो गया, m is the slope and c is the y intercept and this is the extension, it is the one point form and it is the two point form and we are here for the intercepts। और हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है। जैसे इस केस में यदि मैं बात करूँ तो y इंटरसेप्ट c है, लेकिन मुझसे कोई पूछता है x इंटरसेप्ट क्या है, then for x इंटरसेप्ट we are going to put y equals to 0, the value of x will be x intercept and this is the minus c upon m and this is the x intercept means this length x intercept। और यदि लेंथ की बात करेंगे तो मैं इसमें क्या ले लूँगा, मॉड ले लूँगा, then c by m will be the mod of c by m is the length of x intercept। और सिर्फ x intercept पूछेगा तो मुझे बताना पड़ेगा minus c by m। This is the first form, basic form, slope intercept form।